इसी के जो होता है 5 साल बाद कितनी बार आना था कितने नहीं कराने थोड़ा गैप छोड़। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बनी के एग्रीकल्चर दफ्तर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कृषि, बागबानी और पशुपालन विभाग के अधिकारी और भारी संख्या में किसान शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पशुपालन विभाग के डॉक्टर लकी थप्पा ने की और किसानों को विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। बागबानी के जिला अधिकारी मोहम्मद शकील ने किसानों को योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। कृषि विभाग के एयू सुरेंद्र कुमार ने 15 स्कीम के तहत सीड उत्पादन की योजना के बारे में बताया। किसानों ने कोल्ड स्टोरेज की विशेष आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य अतिथि बनी विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने क्षेत्र की अपार संभावनाओं की चर्चा की और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना का आश्वासन दिया। कहा कि यहां विभिन्न फलों की जियो ट्रैकिंग कराकर उन्हें देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना। कार्यक्रम में एसडीएम बनी संदीप कुमार और तहसीलदार बनी भी मौजूद रहे। तरीके से ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं जगह जगह पंचायत में। और सबसे बड़ी मुबारकबाद की बात ये है कि हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनी का जो है वो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी में काम कर रहा है। सिर्फ पेपरों में उनका काम नहीं, उनका ग्राउंड पे उनका काम दिखता है। और ये जो अभी अवेयरनेस कैंप चल रहे हैं और इनकी कोशिश है कि हर एक पंचायत को टच किया जाए। और मेरी इनसे भी रिक्वेस्ट है कि हर एक पंचायत में जाके लोगों को इन स्कीमों के बारे में पता चले और इनका फ़ायदा मिलना चाहिए। और इनका जैसे कि इन्होंने बताया और मैं भी सुन रहा था, बड़ी अच्छी स्कीमें हैं कि स्कीम तो ऐसी हैं जिनमें 95% तक सब्सिडी है। तो हमारे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने बताया बागबानी के लिए बड़ा अच्छा स्कोप है यहाँ पे। और हमारा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो चाहे हार्टिकल्चर हो, ये बहुत अच्छा एक रेवेन्यू का सोर्स है, बड़ा अच्छा एक जॉब का सोर्स है। तो मुझे लगता है इस चीज़ में सभी लोगों को आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, ताकि हमारे बनी का बेरोज़गारी जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो सके। अब डॉक्टर साहब, जिस तरह से यहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेज का जो है डिमांड उठी है, उसको किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, ये डिमांड हमने रखी है। मंत्री साहब के साथ हमने इस बात को रखा है कि यहाँ पे कोल्ड स्टोर जो है खुलना चाहिए। और बड़ी जल्दी हम यहाँ पे मंत्री साहब का टूर भी बना रहे हैं और ये सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में मंत्री साहब के सामने उठाएंगे भी। और उन्होंने हमें एश्योर किया भी है कि कोल्ड स्टोर जो है बनी में खुलेगा। लेकिन ये है कि अब देखते हैं वो कब खुलेगा। बाकी इस चीज़ की जितनी इश्यूज़ हैं हमने उनके साथ डिस्कस किए हैं। डॉक्टर साहब, जब से आप एमएलए बने हो तब से बनी की तरक्की और खुशहाली के लिए बढ़ चढ़ कर जोर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सुनने को मिला कि राजमास बनी की और भद्रवाही नाम दिया जा रहा है, कहीं न कहीं बनी की पहचान को जो है हम कह सकते हैं कि इग्नोर किया जा रहा है। जी, किस तरह देखते हैं, कितने हाई लेवल पर इसको मुद्दे को उठाया जाएगा, ताकि यहाँ के जिस तरह से हम देखते हैं कश्मीर में हर एक चीज़ जो है कश्मीर के ब्रांड से बिकती है। और बनी की राजमास या दीगर जो फसलें हैं, जैसे हम गार्लिक्स की बात करें तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर उसकी प्रोडक्शन हुई है। किस तरह इसको देखा जाएगा? देखिए, मैं इस चीज़ पे बात करूँगा तो काफ़ी सारे लोगों को तिलमिला उठेंगे इस चीज़ को सुन के। बिल्कुल यकीनन आपने जो बात कही वो सही है। हमारे ढंडी घुट्टू के राजमा जो हैं किसी भी भद्रवाह के राजमा हों या किसी के मुकाबले कम नहीं हैं। और ये शायद आपने कभी ध्यान दिया होगा, मैंने असेंबली में एक बार बात उठाई थी कि राजमा ढंडी घुट्टू के, घी हमारा पहाड़ का, लेकिन फ़ायदा कहीं और जाएगा, नाम किसी और का चलेगा। ये मैंने असेंबली में इस चीज़ को उठाया था। जिस समय ये जियो टैग के लिए राजमा की रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी, उस वक्त बनी के राजमा को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। उस वक्त बनी के किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। ये काबिलियत है भद्रवाह वालों की जिन्होंने अपने राजमा जो हैं जियो टैग करवाएं। ये बसोली वालों की काबिलियत तारीफ़ है जिन्होंने अपना पश्मीना जियो टैग करवाया। और श्रीनगर के वो सारे लोग जिन्होंने अपना सेब हो, छोटी छोटी चीज़ें जियो टैग करवाई। लेकिन बनी की ये खूबसूरत चीज़ें, हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें जियो टैग नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि किसी ने इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की। ये सच्चाई है जो शायद कुछ लोग मानना नहीं चाहेंगे। लेकिन इस बात को आज आप पूछ रहे हो, मैंने आपके पूछने से पहले ही असेंबली में, आप चाहे देखेंगे तो कभी सुनेंगे, जो मैंने इस चीज़ को मैंने असेंबली में पहले ही उठाया है। और 5 साल तक असेंबली में जम्मू कश्मीर में हम बनी की हर एक चीज़, चाहे राजमा है, चाहे कल्चर है, चाहे टूरिज़्म है, चाहे डेवलपमेंट है, उस चीज़ को लेकर बढ़ चढ़ से असेंबली में उठाया जाएगा। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या फिर फैमिली डिनर और स्वादिष्ट खाने की आप कर रहे हैं तलाश, फिर आपको कहीं और क्यों है जाना। जब आपके बनी में इंजीनियर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट है ना, तो दूर जाने की आपको नहीं है जरूरत। यहाँ पर आप ले सकते हैं भरपूर स्वादिष्ट लजीज खानों का आनंद। यहाँ आपको मिलेगी
हर खाने में भारतीय संस्कृति। इंजीनियर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट में केक्स, बर्गर, सैंडविच, पिज्जा का भी आप ले सकते हैं आनंद। इसके साथ यहाँ पर होम डिलीवरी भी है उपलब्ध। तो ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 8082722223 पर।